हेलो 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 हेलो। गुड 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 वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है भाई सभी के? फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है भाई लोगों? क्या मेरी आवाज सभी तक पहुंच पा रही है? कैसे हैं भाई साहब आप सभी लोग? क्या हाल चाल है भाई? एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब थंबनेल जो भी कुछ करते हैं, क्या क्या करते हैं वो लोग, करो जल्दी से फटाफट। और फिर करते हैं इसके साथ क्लास स्टार्ट। तो भाइयों, जैसा कि आप कमेंट सॉरी सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, जिसका मुझे था इंतजार है। हाँ जी। तो जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई मेरे यार। है भाई? खुश तो बहुत होंगे सर आप। अबे मैं नहीं, आप। मेरी खुशी आपके मार्क्स में है। जब मेहनत करने के बाद आपके मार्क्स आते हैं ना, आजकल बच्चे मुझे ना मॉक टेस्ट के स्क्रीनशॉट्स पे स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं। मॉक टेस्ट, क्योंकि देखिए खुशी ना अंदर से निकल के आती है। जब कभी आप 20 21 25 पे रहे हो और आज बच्चे 1 लाख बच्चों के भी अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, और उनमें से जब वो 1 रैंक 2 रैंक आ रहा है, 3 रैंक आ रहा है, ओ हो, यही तो हमारी मेहनत है। यही तो चाहिए था। ये जो दिन रात मेहनत हो रही थी, इसी दिन के लिए तो हो रही थी। और मैंने क्या लिखा था कि रैंकर्स तुम्हारे अंदर से ही निकलेगा, आज नहीं तो कल। बात समझ में आ रही है? और इसीलिए अंग्रेजी की एक कहावत याद रखना दोस्त, कभी अपने आप को नीचे मत समझना। गिरते हो तो अपने आप को डिमोटिवेट मत होने देना, क्योंकि किसी ने पता है क्या बोला है? आई विल विन, आई विल विन डेफिनेटली, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। आई विल विन नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। जरूरी नहीं है कि मैं एकदम से जीतूं, बट जीतूंगा जरूर। क्योंकि कई बार जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है। कुछ लोगों को जीत तुरंत मिल जाती है और कुछ लोगों को जीत मिलने में समय लगता है। तो क्या लिखना है? जहां पढ़ रहे हो ना, लिख लो वहां पर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई विल विन नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। जरूरी नहीं है कि मैं तुरंत जीतूंगा, बट एक दिन जरूर जीतूंगा। लड़ाई चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, युद्ध चाहे जितना भी भीषण हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये मैंने ठान लिया है दोस्त। ठीक है, तो चलिए जी, द फ्रेजल वर्ब शो। इस बार एसएससी के क्षेत्र में वो सब कुछ होगा, वो सब कुछ होगा जो पहले कभी सोचा ना होगा। तो मेरे भाई, हर तरीके से हम लोग वार करने वाले हैं। द 10 मिनट शो, इसकी विशेषता क्या है? बस 1 मिनट में बता रहा हूं आप लोगों से। इसकी विशेषता है कि इसमें पहले लगभग 10 15 20 25 30 दिन तक कोई भी नया फ्रेजल वर्ब नहीं दूंगा। वही दूंगा जो बार बार मोस्ट रिपीटेड, जिस पे लिखा होगा सीजीएल 2024 में आया हुआ, 2000 एमटीएस 24 में पूछा हुआ, मोस्ट रिपीटेड फ्रेजल वर्ब्स। और हर एग्जाम के लिए, चाहे वो सीजीएल के लिए हो, एमटीएस के लिए हो, सीएचएसएल के लिए हो, सीपीओ के लिए हो, फेज 13 के लिए हो, स्टेनो के लिए हो, और एनडीए सीडीएस वाले बच्चों के इसमें भी बहुत आता है। वो नाम यहां नहीं लिखा है, लेकिन हर एग्जाम फ्रेजल वर्ब मतलब कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप जाओगे, आपका फ्रेजल वर्ब का दर्द मेरे भाई खत्म। क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब आपको बहुत दर्द दे रहा है दोस्त। आप क्लोज टेस्ट में भी देखते हो। तो इसीलिए मेरे भाई, स्वागत है। अच्छा, ये स्माइल देख रहे हो? एआई, एआई कुछ भी कर सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो हमारे वो बनाने वाले लोग हैं, क्या कहते हैं, एक तो मेरे को ना ये टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा समझ नहीं आता। तो जो भी लोग ये सब बनाते हैं, टाइप कर नहीं, टाइपिस्ट नहीं करता वो, क्या कहते हैं उसको, कहते होंगे, छोड़ो यार, क्या कहते हैं, एडिटर कहते हैं शायद उसको, है ना? तो वो उन लोगों ने बनाया, बोला सर देखो ये वाला लगा है। मैंने कहा ठीक है, ये भी सही लग रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। चलो जी, तो भाई लोगों शुरू करते हैं आज का पहला क्लोज टेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी से, हर हर महादेव, और लेके महादेव का नाम शुरू कर दीजिएगा। पहला क्लोज टेस्ट आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। चले जी, चलो साइड हट जाऊं मैं। एसएससी सीएचएसएल 2024 का है मेरे भाई।
चलिए, पहला ब्लैंक हो गया। दूसरा, तीसरा, तीसरा हो गया। फोर्थ, हो गया फोर्थ। फिफ्थ, ये तो बहुत आसान है। पांचवा ऑप्शन तो सबसे आसान है। कौन सी क्रांति? सीड वाटर फर्टिलाइजर से युक्त, बीज पानी से युक्त कौन सी क्रांति आई थी मेरे दोस्तों? बताओ जल्दी से फटाफट, कौन सी क्रांति आई थी? चलो जी भैया, लो जी शुरू करते हैं। अपना स्कोर देखना स्टार्ट कर दो मेरे भाई, ध्यान से। कौन सी क्रांति आई थी भाई साहब? ये तो सबको पता होगा, ये वाला सबका सही हो गया होगा कि हरित क्रांति भारत में आई थी। अब लेकिन ध्यान से सुनो जरा, बहुत ध्यान से सुनना जरा। फेमाइंस वर, तो भाई साहब कह रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत सारे क्या हुए थे? अकाल हुए थे, अकाल पड़े थे। ड्यू टू किसकी वजह से? बहुत सारे कारणों की वजह से। तो देखो, एक्सक्रूशिएट का मतलब होता है टॉर्मेंट फिजिकली। जब आप किसी को फिजिकली तोड़ते हो ना किसी चीज को, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सक्रूशिएट। तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है। और अकाल को डिस्करेज, डिमोटिवेट नहीं किया जाएगा, अकाल को रोका नहीं। कॉज्ड, किसी चीज का होना। तो बहुत सारे अकाल पड़े थे किसके दौरान? ब्रिटिश रूल के दौरान। किस वजह से? ड्यू टू मैनी रीजंस, बहुत सारे कारणों की वजह से। ठीक है जी, ड्यू टू मैनी रीजंस। अब अनएम्प्लॉयमेंट फॉलोइंग इंपैक्ट ऑफ मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब मुझे तुम एक बात बता दो जल्दी से, क्या यहां पर जो ये बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, इसको एक्सक्लूड करना है या इंक्लूड करना है? जल्दी बताओ फटाफट, क्या होना था यहां पर? हां जी, क्या करना था? तो मेरे भाई, अनएम्प्लॉयमेंट फॉलोइंग इंपोर्ट ऑफ मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटिश। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, और किसको वो छोड़ने की बात कर रहा है? इंक्लूड करने की बात कर रहा है। इंक्लूडिंग लार्ज स्केल, बड़े स्तर पर बेरोजगारी।
ठीक है। फॉलोइंग, जिसके साथ साथ इंपोर्ट ऑफ मशीन मेड गुड्स। और क्यों हुई वो बेरोजगारी? क्योंकि मशीन मेड गुड्स हम क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे। कहां से? ब्रिटेन से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इंक्लूडिंग लार्ज स्केल, मतलब बड़े स्तर पर। लो जी, अगले पे आ जाओ जरा। तो कहां से ले रहे थे? ब्रिटेन से। तो यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या कह रहा है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अत्यधिक शोषण ऑफ फार्मर्स, किसानों का, एंड एक्सेस टू फूड। और हमारे पास फूड की एक्सेस कितनी थी? बहुत ज्यादा थी क्या? बेसिक एक्सेस टू फूड, अनलिमिटेड एक्सेस टू फूड। अगर ऐसा होता तो फिर अकाल क्यों पड़ता? इसका मतलब कैसी एक्सेस थी हमारे पास? रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस थी, लिमिटेड थी मेरे भाई। यही तो वो कारण था, यही तो वो रीजन था। नेक्स्ट, इंडिया सफर्ड टू वेरी सीवियर ड्रॉट्स। भाई दो अकाल आए उस समय, दो अकाल जो हैं वो इंडिया ने फेस किए हैं, 1965 में और 1966 में। इंडिया ने अचीव, अब अचीव का मतलब है यहां पर पॉजिटिविटी आ गई है भाई। अचीव का मतलब है यहां पर अब पॉजिटिविटी आ गई है। इंडिया ने अचीव किया इन फूड ग्रेन्स, अनाज के क्षेत्र में क्या अचीव किया? 1976 तक। किसके माध्यम से? थ्रू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ, इस क्रांति के माध्यम से। तो इसका मतलब रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से क्या अचीव किया होगा फूड में? अब फूड में गोल, फूड में इनकॉम्पिटेंसी। देखिए कॉम्पिटेंसी तो योग्यता होता है, इनकॉम्पिटेंसी अयोग्यता, ये तो निगेटिव वर्ड हो गया। सक्सेस, सफलता हासिल की, या सेल्फ सफिशिएंसी। अब यहां बड़ी समस्या है, कई बच्चों ने सक्सेस इसका आंसर डाला होगा, लेकिन भाई हम आत्मनिर्भर हो गए, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। फूड ग्रेन्स को लेकर, अनाज को लेकर हम आत्मनिर्भर हो गए, सेल्फ सफिशिएंट। अब हमें दूसरों पर निर्भर होना नहीं पड़ता, क्योंकि पहले हम बाहर से खरीद रहे थे। तो मेरे भाई इसका मतलब, इसका आंसर जो फोर्थ का होगा वो डी आंसर होगा। लास्ट में तो आंसर बता ही दिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। स्कोर बताया जाए मेरे भाई। चलिए जी, सामने सामने लाएं जरा। अगला क्लोज टेस्ट हम लोग सीजीएल का करेंगे। स्कोर सीएचएसएल के पहले क्लोज टेस्ट में स्कोर बता दिखाइए जी, क्या स्कोर रहा हमारे होनहार छात्रों का? आज शुरुआत मुझे लग रहा है बेहतर हुई है। 4 और 5 और 3, मंजीत यादव 4, पिंकी 4, हेमंत 4, अविनाश 5, आशु कुमारी 4, प्रेरणा शेरावत 5, एसके बजिया 3, 4 सॉरी, प्रियंका धाकड़। सीजीएल वाले पे कोई बात नहीं, सीएचएसएल ने दर्द दिया तो क्या हुआ? सीजीएल को फोड़ेंगे, रुकेंगे थोड़ी ना। चलो जी, गायब कर दीजिए। तो भैया ये लिसनिंग के बारे में है बाबू, पढ़ो ध्यान से। लिसनिंग का मतलब क्या है? लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग। अब हियरिंग तो केवल सुन लेना होता है, लिसनिंग ध्यान से सुनना होता है। चलो पहले आप पढ़ लो।
हो गया भाई। किस किस को ऐसा फील हो रहा है कि भैया इसमें तो लिख लो, इसमें तो 5 आने वाले हैं मेरे। डन। बताओ भाई, डन हुई बात? चलो जी, ध्यान से जरा सुनते हुए चलना आप जरा, और जैसे जैसे सही होता चला जाए फेंक के मारो मेरे भाई। लिसनिंग जो है ना, वो शुरू होता है हियरिंग से। हियरिंग का मतलब होता है नॉर्मली किसी आवाज को सुन लेना, लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं होती है, इंटेंशनली नहीं सुनते आप उसको। अब क्या कह रहा है, ये बात ठीक है कि लिसनिंग हियरिंग से स्टार्ट होता है, बट गोज बियॉन्ड। लेकिन हियरिंग के ऊपर भी है, केवल हियरिंग नहीं है, लिसनिंग में कुछ और भी है, एक्स्ट्रा भी है मेरे भाई। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहूं, इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशियंट। इसका मतलब है, क्या कह रहा है, हियरिंग फुल स्टॉप के बाद यहां से स्टार्ट हो रहा है, हियरिंग जो है वो नेसेसरी तो है, बट नॉट अ सफिशियंट। व्हाट? नॉट अ सफिशियंट, जगह गलत। डेकोरम होता है पोलाइट बिहेवियर, पोलाइट बिहेवियर या फॉर्मल बिहेवियर, तो ये तो मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक कोई सेंस नहीं है। सिनेरियो, सिनेरियो क्या होता है? सिनेरियो को हम क्या कहते हैं भाई? सिनेरियो होता है एक तरीके से, आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से सीन, एटमॉस्फेयर, उसको हम लोग सिनेरियो कहते हैं, तो वो भी कोई नहीं है। तो हियरिंग जो है ना, वो नेसेसरी तो है, लेकिन वो एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। लिसनिंग के लिए वो एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है फॉर लिसनिंग। लिसनिंग इन्वॉल्व्स, लिसनिंग में क्या भी आता है, और सुनो क्या क्या आता है, हियरिंग विद अटेंशन। सुनना है लेकिन कैसे? अटेंशन के साथ, ये नहीं कि बस सुन लिया कुछ भी। लिसनिंग इज अ प्रोसेस दैट, लिसनिंग एक प्रोसेस है जो क्या करता है, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को या तो बेच देना, या इसका मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, जैसे कचरे को वेस्ट, वेस्ट को डंप कर देते ना, वो डिस्पोज ऑफ, तो कोई सेंस नहीं है इसका। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के जैसा दिखाई देना। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण, और कॉल फॉर का मतलब होता है नीड्स या डिमांड्स। तो मेरे भाई किसकी जरूरत है? कंसंट्रेशन की जरूरत है। वाइल लिसनिंग, सुनते समय, वन शुड ऑल्सो बी ऑब्जर्वेंट, एक व्यक्ति को ऑब्जर्वेंट भी होना पड़ेगा, उसको केयरफुल भी होना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, लिसनिंग हैज टू डू विद द ईयर्स। तो भैया लिसनिंग जो है, सुनते समय क्या रखना है? हैज टू डू विद द ईयर्स, कानों का होना, विद द आईज, तो कानों के साथ साथ किसका होना भी जरूरी है भैया? आंखों का भी। तो दोनों को ले रहा है एक साथ, इसका मतलब एज वेल एज। एंड द माइंड, और लास्ट में माइंड भी आ गया। तीनों चीजें होनी चाहिए लिसनिंग में, कान भी हो, आंख भी हो, और दिमाग भी हो। लिसनिंग इज टू बी अंडरस्टूड एज द टोटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स हियरिंग विद अटेंशन, बीइंग ऑब्जर्वेंट एंड मेकिंग इंटरप्रिटेशंस। गुड कम्युनिकेशन इज असेंशियली A/N प्रोसेस। तो अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो आवश्यक रूप से एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? बोझ वाला प्रोसेस है, हानिकारक प्रोसेस है। पिक्यूनरी का मतलब होता है पैसे से संबंधित, रिलेटेड टू मनी, पैसे से संबंधित प्रोसेस है ना भैया ना, ये तो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। कैसा है? इंटरेक्टिव, यानी कि एक दूसरे से इंटरेक्शन। अब मुझे जल्दी से आप अपना स्कोर बता दो। लाओ जी भैया, काल फोर का क्या मतलब होता है? बाबू काल फोर का मतलब हम बताए ना, चारों फ्रेजल वर्ब का मतलब बताए।
सुन लो ध्यान से, तुम देख सुनते नहीं हो जब हम बता रहे होते हैं। अभी लिसनिंग यही तो समझा रहे थे। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड्स, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड्स। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से या तो छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, है ना, या डिकम्पोज। और तुम्हें होमवर्क में टेलीग्राम में डेली में ये लिख के इसीलिए तो देता हूं बाद में कि ताकि यहां टाइम वेस्ट ना हो। यहां तो तुम मेरे मुंह से सुन लिया करो, क्योंकि सबका लिखूंगा तो क्लोज टेस्ट 2-3 ही हो पाएंगे, है ना। शायद तुमने क्लोज अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आपको पता होगा टेलीग्राम चैनल का नाम इंग्लिश बाय संजीव सर, वहां पर सारा ये लिखा हुआ मिलता है। टेक, अच्छा टेक्स फॉर है ये, तो मैंने इसको टेक आफ्टर बोल दिया, ठीक है। नहीं तो इसका नहीं बनेगा, इसका कोई सेंस नहीं आएगा। टेक्स फॉर का मतलब किसी चीज के लिए लेना, ये कोई नहीं। टेक आफ्टर होगा तो रिजेंबल हो जाएगा। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, जिससे हम कहते हैं रेयर, यानी कि पालन पोषण कर देना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई कॉल फॉर। डन हो गई बात। ये सारे बता दिए, बोझ, हानिकारक, और ये पिक्यूनियरी, है ना सबका। ये वैसे वो कैब में भी आया हुआ है वर्ड, तो इनको सब यही तो है क्लोज। इस क्लास को इतना महत्व क्यों मिल रहा है, क्यों इससे बच्चों को फायदा हो रहा है, क्योंकि यहां पर हर वर्ड का पूरा मीनिंग आगे के लिए अगले क्लोज टेस्ट में ना आ जाए, इसको लर्न कर रहे हैं ना। तो इसको पीडीएफ को पढ़ा करो बाद में, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, और आपको बाद में हर दिन मिलती भी, हालांकि रात तक लेट हो जाता है लेकिन देते तो हैं। तो ये लिखा करो। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्लोज टेस्ट पे आ जाओ फटाफट जल्दी से। सीजीएल वाला क्लोज टेस्ट हमने कर लिया, ठीक है। एमटीएस का क्लोज टेस्ट करते हैं अब एक। भैया स्कोर, चलो इसको एमटीएस वाले में पूछूंगा, ठीक है ना। पहली बार भैया 5 में से 5 आया, अरे शाबाश शेरो शाबाश। 4 आए हैं भैया, सलोनी ठाकुर, बहुत बढ़िया बहना, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी 5 भी आएंगे, टेंशन मत लो। चलो जी हटाओ जरा हमें सामने से। इस बार ऑप्शन ये ऐसे हैं भाई, ये ऐसे जाएंगे नीचे, ऊपर से नीचे को। पुलअप लगा दिया पहले में। पुलअप का मतलब भी पता है नालायक आदमी? पुलअप का मतलब होता है स्कोल्ड, डांटना, फटकार लगाना। यहां है कहीं डांटना फटकार लगाने का सेंस?
हाँ जी, हो गया भैया। अब जरा ध्यान से सुनते चलना। देखो, सेक्स एजुकेशन रिमेन्स अ विवाद का मुद्दा, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है बहुत सारे देशों में, क्योंकि इस पे ना बात नहीं होती है, डिस्कशन इस पे नहीं होता है, अगर होता भी है तो विवाद हो जाते हैं। वाइल जबकि सम आर्ग्यू, कुछ लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि इट मतलब यहां पर है सेक्स एजुकेशन, ये इमोरल बिहेवियर को, ठीक है जी, ये इमोरल बिहेवियर को देता है। क्या देता है भाई, ध्यान से सुनो। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, एंटर बाय फोर्स। गिव अप का मतलब होता है सरेंडर, मतलब स्टॉप डूइंग, किसी काम को करते करते छोड़ देना, ठीक है। और रिजल्ट होता है परिणाम। इसका मतलब है कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो है, उनका तर्क ऐसा है कि सेक्स एजुकेशन जो है वो इमोरल बिहेवियर को बढ़ावा देता है। ये रिजल्ट इन, इट रिजल्ट्स इन इमोरल बिहेवियर। कुछ लोग एक तरफ ये कहते हैं कि भैया ये इमोरल बिहेवियर को बढ़ावा देता है या इसका परिणाम है। अगर सेक्स एजुकेशन की बातें करोगे तो बच्चों में गलत चीजें जाएंगी। अगर सेक्स पे बातें करने लग गए तो बच्चों में चीजें गलत जाएंगी, ये इमोरल बिहेवियर को जन्म देता है, ऐसा कहते हैं। जबकि है क्या, स्टडीज हैव कंसिस्टेंटली शो, अध्ययन से लगातार यह पता चला है दैट कि अगर प्रॉपर एजुकेशन दी जाए तो ये कट डाउन ऑन, इसका मतलब है रिड्यूस। प्रॉपर एजुकेशन अगर सेक्स के बारे में दी जाए, बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जाए तो ये रिड्यूस करता है कैसी प्रैक्टिसेस। देखो अब सीधी सी बात है, मिस इंफॉर्मेशन यहां पर निगेटिव वर्ड है, तो इसका मतलब इस निगेटिव वर्ड से यहां पर निगेटिव वर्ड ही जुड़ेगा। अब निगेटिव में देखो कैसी प्रैक्टिसेस, सेफ प्रैक्टिसेस, हेल्दी, अगर सेफ है तो हेल्दी भी जा सकते हो एक तरीके से, या सेक्सुअल प्रैक्टिस। अब कई लोग जो इसमें सेक्सुअली लगा रहे होंगे, क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भैया सेक्स के ऊपर, सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात हो रही है तो यही लगा दो। लेकिन भाई पहले सुन तो लो, कहना क्या चाह रहा है वो कह रहा है कि देखो पूरा सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पेपर में नहीं तो ऐसे ही फंसोगे। जबकि एक तरफ तो लोग ये कहते हैं कि ये इमोरल बिहेवियर को जन्म देता है, लेकिन स्टडीज ने यह दर्शाया है कि अगर प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दी जाए तो यह कम करता है। अब मुझे बताओ कम किसको करेगा, सेफ प्रैक्टिसेस। सेफ प्रैक्टिसेस का मतलब है सेफ सेक्स को कम करेगा। अगर आप सेक्स एजुकेशन दे रहे हो तो क्या यह सेफ सेक्स को कम करेगा, हेल्दी सेक्स को कम करेगा, या सेक्सुअल एक्टिविटीज को कम कर देगा? नहीं भाई, जो अनसेफ प्रैक्टिसेस होती हैं उनको कम करेगा। तो इसीलिए सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, आगे बढ़ो, यहां से आगे चलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन एट द राइट एज। अगर सही एज पर हम सेक्स एजुकेशन दें बच्चों को तो यह हेल्प्स करेगा, मदद करेगा स्टूडेंट्स की क्या करने में। लिव एट आता है किसी प्लेस के लिए, किसी स्थान पर जीना। पुट आउट का मतलब होता है एजुकेशन, सॉरी अरे यार एजुकेशन, पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश यानी कि बुझाना। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, रिजेंबल किसी के जैसा दिखाई देना। तो मेरे भाई फिगर आउट, समझने में, अगर सेक्स एजुकेशन दोगे ना बच्चों को तो उन्हें समझने में मदद करेगा कि उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, कितनी लिमिट जाना है उन्हें। कंसेंट, परमिशन, सहमति भी होनी जरूरी है। और हेल्दी रिलेशनशिप, वो ऐसे नहीं कि बस कुछ भी नॉलेज है नहीं लेकिन बस घुसे जा रहे हैं पता नहीं क्या क्या। तो ये सब समझने में मदद करेगा। इट ऑल्सो, और ये क्या भी करेगा, ये मजबूर करेगा, मना करेगा, मोटिवेट करेगा, डिस्करेज करेगा। ये उनको क्या करे, अब सेक्स एजुकेशन दे रहे हो तो पॉजिटिव ही बता रहा होगा इसमें। टू ओपन अप अबाउट, ओपन अबाउट का मतलब होता है खुलकर बात करना। क्वेश्चंस विदाउट शेम और फियर, और वो बिना डर के खुल के बात कर सकते हैं, तो उसके लिए तो वो इनकरेज करेगा, है ना। अब लास्ट की लाइन देखना जरा कितनी इंपॉर्टेंट है यहां पर। नेवरदलेस, और इस सब के बावजूद, नेवरदलेस का मतलब ये कल को पेपर में आ सकता है, कल को क्लोज टेस्ट में आ सकता है, तो इसका मतलब होता है के बावजूद, इस सब के बावजूद
इन सोसाइटीज, अब हमें नहीं पता कैसी सोसाइटीज की बात कर रहा है, चलो देखते हैं। सच कन्वर्सेशंस आर ऑफन स्वेप्ट अंडर द कारपेट, मतलब ऐसे कन्वर्सेशन कारपेट के अंडर स्वेप्ट किए जाते हैं, मतलब हाइड किए जाते हैं। स्वीप अंडर द कारपेट का मतलब था हाइड, एंड रिप्लेस्ड विद साइलेंस और टैबू। और या तो लोग चुप हो जाते हैं, या तो लोग क्या हो जाते हैं, या तो लोग वहां पर चुप हो जाते हैं, या इसको वर्जित मानते हैं। तो ये सब बातें कैसी सोसाइटीज में हैं? ओपन माइंडेड, लिबरल का मतलब तो ओपन माइंडेड। अगर ओपन माइंडेड होती तो फिर वो बच्चों को सिखाते, चर्चाएं करते इसके ऊपर। इलीट, इलीट तो हाई क्लास होता है। कंजर्वेटिव या एजुकेटेड, अगर एजुकेटेड सोसाइटी होगी तो वो तो बच्चों को सिखाएगी। तो कंजर्वेटिव सोसाइटीज, जिनके छोटे विचार होते हैं, बोले नहीं ऐसे उस पर चर्चा नहीं करना है ना, चाहे बच्चा हमारा सत्यानाश कर दे। ओह, दिखाओ भाई। स्कोर, और ईमानदारी वाला स्कोर बताना है कि भैया ईमानदारी से मेरा ये स्कोर आया है। 4 सही गया है, 5 में से 5, भैया 4 बना इस बार। प्रियंका 4, तनु 4, काजल 5, हृदय पांडे 4, निखिल पांडे 5, संजय बनर्जी 4, अनुष्का गुप्ता 4, तनु राजपूत 4, श्वेत पाल 4, 5, हर्ष 3, सोनी 4, अखिलेश 4, अंकुश 4, साक्षी वर्मा 4। जिंदगी में पहली बार 4 5, अच्छा खुशी हो रही है ना, अच्छा फील हो रहा है। आतिश चौधरी 4, 3, विशाल कुमार 4, सोनू 4, देवेंद्र 4, फाइनली 5 आ गए, रोहित फाइनली, है ना। राखी 4, अनुज 4, पिंटू 4, सरिता 4, नथिंग 4 5, प्रभाकर 5, सर माई स्कोर ऑनेस्टली 4, प्रीतम 4, प्रीतम का कुछ दोस्त नहीं है, वो तो है बदन, नहीं नहीं गाना नहीं, चलो ये फ्रेजल वगैरह जो है लिख लेना, और अगर अभी टाइम नहीं है तो भी फोकस वहां करो, ये सब लिखा हुआ मिल जाता है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा, टेलीग्राम खोल के भी दिखाऊंगा, और तुम्हें पीडीएफ भी दिखाऊंगा, और उसके प्रॉपर मीनिंग जो हम लिख के देते हैं वो सब भी दिखाऊंगा। तो जिन बच्चों को नहीं मिल रहा है घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ मिलता है दोस्त, सब कुछ, ठीक है। चलो जी, तो एमटीएस वाला क्लोज टेस्ट ने थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का घुमाया होगा, है ना, लेकिन हम घूमेंगे नहीं दोस्त, हम घूमेंगे नहीं। हम इस बार सीजीएल वाला हो गया, फेज 12 वाला, हाँ फेज 12 का कर लेते हैं, एक फेज 12 का ना, हर एक एग्जाम का करना है ना। वैसे तो एसएससी में सब सेम ही रहता है, ये सब लोगों ने ना वो बनाए हुए हैं, इंग्लिश में लगभग सेम ही रहता है, बल्कि जो छोटे एग्जाम है ना उनके लेवल ज्यादा है, क्योंकि प्री में और मेंस में फिर फर्क हो जाता है। चलो जी, हटाओ सामने से हमें। पहले वाला सब गलत मार रहे हैं सब। एज्यूम तो किसी चीज को सिर्फ मान लेना होता है, हमारी सोसाइटी मानती का, अरे ये तो कैसे बताएं। पता भी है तुम्हें एज्यूम क्या होता है, नालायक लोगों?
हो जाए तो बताना भाई। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कई समाज में, इन मैनी सोसाइटीज, एकेडमिक सक्सेस समझ रहे हो, जो ये आपके परसेंटेज जो आते हैं ना, मार्क्स वगैरह आते हैं, इज ऑफन, देखो रिजेक्ट का तो कोई सेंस ही नहीं है, ये तो आपने सोचा भी नहीं होगा, खैर ठीक है। अब यहां पता है आप क्या गलती कर रहे थे, एज्यूम का मतलब होता है बिना किसी सबूत के किसी चीज को मान लेना, और यहां पर बिना, यहां कोई ऐसा मान तो रही है ना, वो तो सच्चाई है, आप देख रहे हो इसको। और टेकन एज को ही हम लोग एज्यूम कह रहे होते हैं, तो फिर दोनों का तो मीनिंग जाएगा नहीं एक साथ। ट्रीटेड एज, भाई एकेडमिक सेशन सक्सेस को ही ट्रीट किया जाता है ओनली मापदंड ऑफ इंटेलिजेंस का एंड वर्थ का, कि अगर 90% हमारे बेटे के हैं, बेटी के हैं, तो बस सही है, अदरवाइज तो 33% वाला तो बेकार है। स्टूडेंट्स आर बर्डनड के साथ लगेगा विद, और हमारे बच्चों पर क्या है, बहुत ज्यादा बोझ है। ठीक है भाई, क्या है, बच्चों पर बहुत ज्यादा बोझ है, बर्डन विद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पेरेंट्स से, स्कूल से, एंड इवन, और उनके फिर, अब यहां पर देखो क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो उसके लिए आ जाएगा देमसेल्फ। तो भैया बर्डन देखो मां बाप का तो है ही है, ठीक है, रियलिस्टिक नहीं है, अनरियलिस्टिक, स्कूलों का भी है और खुद का भी, अब खुद का भी आ ही जाता है इंसान पे। द कॉन्स्टेंट रेस फॉर ग्रेड और रैंकिंग के लिए जो रेस चल रही है, लीव्स ना के बराबर स्पेस फॉर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी तो खत्म ही हो जाती है ना बच्चों की जब मार्क्स के ऊपर जब भागते हैं, और इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। आप देखते हो जनरली जो 90, 95, 98 वाले टॉपर्स होते हैं, इनमें इमोशनल तो होता ही नहीं है, बस ऐसे गधों की तरह एकदम, सॉरी टू कभी सोचो लो सर ने क्या कह दिया है, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स, मतलब ज्यादातर की बात कर रहा हूं, ऐसा होता है, मैनी स्टूडेंट्स बकल अंडर द प्रेशर। अब भाई बकल अंडर द प्रेशर का मतलब समझते हो, बहुत सारे छात्र जो हैं इस दबाव में क्या होते हैं, टूट जाते हैं मेरे भाई। विच कैन, जो कि, टू एंजाइटी, जो कि उन्हें कहां तक ले जा सकता है। अब देखो रिजल्ट के पीछे प्रपोजिशन आती है इन, और लीड के पीछे प्रपोजिशन आती है टू, तो विच कैन लीड टू एंजाइटी, डिप्रेशन, और इन सीवियर केसेस कंप्लीट रूप से वो इमोशनली टूट जाते हैं। इट इज हाई टाइम, अब उचित समय आ चुका है कि हम रीडिफाइन सक्सेस, हम सक्सेस को दोबारा से डिफाइन करें, इनकरेज लर्निंग को इनकरेज करें, जो फोकस, और ये तो ऑन प्रीपोजिशन सीधा सीधा लगाई जाएगा। बताओ भाई मेरे भाई, स्कोर क्या रहा आपका इसमें, क्या स्कोर आपने इसमें किया जी भैया? लाइए जी सामने लाइए, क्या स्कोर आया भाई? अरे बाबू, क्या स्कोर आया बताओ जरा, दिखाओ जरा कमेंट्स में। शैलेंद्र के 4 हैं, देवदास गुप्ता के 4 हैं, बबीता के 4 हैं, एंटीवायरस के 3 हैं, आकांक्षा के 4 हैं, सानिया के 4 हैं, राम सिंह के 3 हैं, सेजल के 5 हैं, प्रियंका के 4 हैं, नितिन कश्यप के 4 हैं, 5 है सॉरी, प्रीतम के 4 हैं, काजल के 3 हैं, प्रिंस कुमार के 5 हैं, भावना के 4 हैं, सूरज कुमार के 3 हैं। तुम ये बताओ इस वाले में गलत कौन सा हुआ था तुम्हारा? हाँ भाई, गलत बताना जरा, कौन सा हुआ था? पहला वाला ही हुआ होगा, पहले कुछ का पहले वाला हुआ होगा, और कुछ का ये वाला हुआ होगा, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले रिजल्ट रिजल्ट वाला जो है कि इसका परिणाम होता है, लेकिन उन गधों ने ये नहीं सोचा रिजल्ट इन लेता है या टू दे रखा है, तो ये वाला भी कुछ लोगों का हुआ होगा। बट कहते हैं कि सीखने से ही आता है, तो अब आगे के लिए ध्यान रहेगा आप लोगों को, है ना, कि यार ऐसा भी तो हो सकता है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात थी, तो ये गलती से ही हम लोग सीखते हैं इसको, है ना। चलिए आपको मिला के लाते हैं सीजल वाले क्लोज टेस्ट से। हाँ पहला और वो वाला, दूसरा वाला, दूसरे वाला कौन सा गलत कर दिया भाई? बर्डनड विद, तुम गाली खाने लायक हो, चलो जी हटाओ सामने से हमें।
सिनर्स क्या होता है? सिनर्स होता है भैया पापी लोग। इसमें दिया है क्या कहीं सिनर्स क्लोज टेस्ट में? We naturally see the company of those who not like the people do not find much in common. Sinners. अच्छा, इतने निकम्मे बच्चे हैं, वहां पूछना तुम एसएससी से। वो दे रखा सिनर्स, बहुत निकम्मे बच्चे हैं। लाओ जी, सामने लाइए। ईमानदारी से बताना भाई कितना स्कोर था। देखो जनरली क्या क्या कह रहा था ये बताना जरा, क्या कह रहा था इसमें? हम जनरली नेचुरली मतलब नेचुरली सीक द कंपनी ऑफ दोज, हम उन लोगों की कंपनी पसंद करते हैं जिनका टेस्ट, क्योंकि यहां उदासीनता से तो कोई मतलब नहीं है ना, इंस्टीट्यूट से भी कोई सेंस नहीं है ना, संस्थान से कोई सेंस है, जिनका टेस्ट सेम होता है जैसा कि हमारा, वैसा ही अगर हमें लगता है कि यार ये भी आदमी वैसा ही है जैसे हम हैं तो हमें अच्छे लगते हैं। मूर्ख लोग जो है डू नॉट लाइक द व्हाट, अभी तो सिंपल था कंपनी। मूर्ख लोग जो है बुद्धिमान लोगों की कंपनी पसंद नहीं करते, और बुद्धिमान लोग जो है वो मूर्खों को अवॉइड करते हैं, और सीरियस माइंडेड पीपल जो है डू नॉट फाइंड मच इन कॉमन विद। अब सीरियस लोगों को कौन से पसंद नहीं आएंगे? सोलम का मतलब होता है सीरियस, थॉटफुल होता है केयरफुल, ग्रेव का मतलब भी सीरियस ही होता है, तो फ्रिवोलस लोग पसंद नहीं आते, नॉन सीरियस लोग उनको पसंद नहीं आते हैं, एंड वाइस वर्सा। और इसका उल्टा कर दो, पापी लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे। पापी किसके साथ? संतों के साथ। भाई नेव तो बेईमान होता है ना, ये निगेटिव वर्ड हो गया, राउडी भी निगेटिव हो गया, और आम आदमी का लेना देना तो फिर रिच क्लास का आम आदमी से आता, तो संतों के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो अनकंफर्टेबल फील करेगा पापी आदमी। एंड डू नॉट सीक देयर कंपनी, और उनके साथ रहना नहीं चाहेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भैया जज अ मैन्स कैरेक्टर, ठीक है, वी कैन जज अ मैन्स कैरेक्टर, हम एक व्यक्ति का कैरेक्टर जो है वही उसकी कंपनी से जज कर सकते हैं ना कि वो कैसा नेचर का है। बताइए भाई। भैया पहली बार मेरा जीरो आया, जीरो जीरो आया या 5 आया? इसमें अगर जीरो आ गया तो भाई तैयारी छोड़ दे इस बार के लिए, अगली बार तैयारी करना। अगर इसमें भी तुम्हारा जीरो रह गया तो अगर इसमें तुम्हारा जीरो रह गया ना तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। एक नंबर, सीरियसली एक नंबर तो इतना टफ था क्या ये? इसमें है क्या, ये तो इसमें मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि 3 और 4 3 और 4 3 और 4, तुम्हें कहीं वो कैब में तो पंगा नहीं फंस गया कि जैसे ये सोलम थॉटफुल ग्रेव और तुमने जल्दबाजी में मार दिया हो फटाफट।
है क्या हटा रहा मुझे? अरे इनकी वाट तो लगाने दे। एक मिनट, एक नंबर का नहीं था यार ये, 5 वाला गलत हो गया। कैरेक्टर क्या, एक सेकंड, और क्या चेक करना है यहां पर? किसी इंसान की कंपनी से उसका क्या ही तो जज होगा, कैरेक्टर ही तो जज करते हैं कि भैया वो कैसी कंपनी में हो, कैसा दिखेगा आपको। अगर मैं गलत लोगों की कंपनी में हूं तो मेरा कैरेक्टर गलत है, मतलब बाय द कंपनी। तो लॉयल्टी तो लगा मत देना कि यहां पर लॉयल्टी से कोई लेन देन है। टफ नहीं था ऑप्शन, पता नहीं यार तुमने ये कैसे कर दिया कसम से। मतलब जितने क्लोज टेस्ट आज तक तुमने परफॉर्मेंस किया, मुझे इसमें तुम्हारा विश्वास नहीं हो रहा। अगर तुम कह रहे हो भैया हमारा 1 नंबर आया है इसमें या 2 नंबर आया है, मतलब वेरी डिसअपॉइंटेड। पहली बार मुझे इस क्लोज, ये तो बहुत आसान था यार, ये सीधा सीधा सब कुछ तो इसमें आसान दिख रहा था, तो मुझे लग रहा ऑप्शन में फंस गए। लो ये करो जरा, सीपीओ सीपीओ एसआई का करो, ये करो फटाफट जल्दी से, हटाओ भाई। ध्यान से करना, जल्दबाजी में मत रहा करो। क्या पागलों की तरह आंख बंद करके मारते हो आंसर्स को? नहीं मारूंगा वहीं घुस के, अभी इसमें कैमरे में कोई घुस जाऊंगा। ऑप्शन तो दिखाई दे रहे हैं ना इसके, या छोटे दिख रहे हैं? देखो ये सोशल मीडिया पे है, बहुत आसान है। भैया साइंस का क्लास कब से स्टार्ट होगा? करूंगा, तुम्हारी पहले बायोलॉजी स्टार्ट करूंगा। ऑप्शन नहीं दिख रहा है? यार इसमें छोटा हो गया, बाकी सब में ठीक था, ये इसमें एक बार थोड़ा देखो, जूम करके आप ही देखो, या थोड़ी आंखें। जब हो जाए तो बताना। क्वालिटी बढ़ा लो ना, 480 कर लो, क्यों डाटा बचा रहे हो? भाई वाह, नेहा चौधरी, शाबाश बेटा शाबाश, 5 के 5 ठीक है बेटे तुम्हारे। सुनते रहना बस ध्यान से। वो कह रहा है आज के आधुनिक डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने डीप इनटू आवर लाइव्स, मतलब हमारी जिंदगी में क्या हो गया है। देखो, टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना या इंप्रूव होना, तो ये तो आएगा नहीं। सेट इन का मतलब होता है मौसम की शुरुआत, ये भी नहीं आएगा। ब्रेकआउट का मतलब होता है तेजी से फैलना, ये बीमारी का, आग का, अफवाह का फैलना होता है। क्रैप्ट इन,
क्रीप इन का मतलब होता है किसी चीज में शामिल हो जाना। तो भैया सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में गहराई से शामिल हो गया है। शेपिंग नॉट जस्ट हाउ वी, और ये डिसाइड नहीं कर रहा कि हम कैसे बात करें, बट हाउ वी परसीव आवर, हम अपने आप को कैसे देखें। और सोशल मीडिया ने ना सब कुछ बदल के रख दिया। लोग अपने आप को इन सब चीजों से जज करने लगे। वाइल इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्रेशन, जबकि आपको पता है कि इसका उद्देश्य है कि आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो और कनेक्टिविटी, लोगों से जुड़ सकते हो। इट ऑफन अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी, मतलब आपने देखा किसी ने ब्यूटी है ना वो लगा रखा है, क्या कहते हैं, फिल्टर लगा रखा है, और आपको लगता है सुंदरता ऐसी है ना। सक्सेस फेक सक्सेस है, तो सक्सेस हो गई, ब्यूटी हो गई, हैप्पीनेस हो गई, इसके अनरियलिस्टिक मापदंड को क्या करता है, छिपाता है। प्रेस्क्राइब का मतलब है सलाह देता है, बचा के रखता है, या प्रमोट करता है। भाई प्रमोट करता है, आज के टाइम पे सब फेक चल रहा है, अनरियलिस्टिक। परिणाम स्वरूप लोग जो हैं, जो कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों से, मे फॉल, अब ये पूरा एक फ्रेज है, मे फॉल प्रे, PREY, मतलब शिकार हो जाते हैं एंजाइटी का और डिप्रेशन का। मोरओवर, इसके साथ साथ द एडिक्शन टू लाइक्स एंड शेयर्स, लाइक और शेयर, मतलब लोगों को अगर लाइक और शेयर कम रह गए ना, इसकी लत लग जाती है। हैज अ कल्चर ऑफ वैलिडेशन, मतलब अब कल्चर पता है किस चीज का आ गया है कि भैया अगर ज्यादा लाइक है, ज्यादा शेयर है, तो ये आदमी ऑथेंटिक है, अगर नहीं है तो ये आदमी ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है जी। हाँ, अब देखो इसी को, वेयर एज सेल्फ वर्थ इज मेजर्ड बाय ऑनलाइन अटेंशन, और खुद की कीमत लोग पता कैसे आंकते हैं, ऑनलाइन अटेंशन से। अगर ज्यादा लोग उनको देख रहे हैं तो मतलब उनकी वर्थ है, अदरवाइज उनकी वर्थ नहीं है। तो भाई लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, रन आउट का मतलब होता है किसी चीज की कमी पड़ जाना, और लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, और ब्रॉट अबाउट का मतलब है कॉज्ड। तो यहां पर आएगा कारण होना। तो लाइक और शेयर जो है कारण हो गए हैं किसका, अ कल्चर ऑफ वैलिडेशन। ये कल्चर ऑफ वैलिडेशन जो पैदा किया है ना, ये इसी ने पैदा किया है। आयरनिकली, डिस्पाइट बीइंग कनेक्टेड टू हंड्रेड्स, मैनी पीपल फील, बहुत सारे, अब सौयों लोगों से जुड़े होने के बावजूद भी लोग कैसा फील करते हैं, कंफर्टेबल नहीं, लोनली नहीं। देखो अब यहां बच्चे आपके साथ पंगा आएगा। फील जो है ना, फील ये अपने पीछे क्या लेगा बताओ, फील प्लस एडजेक्टिव। और फील लोनलीनेस फील नहीं करते, हाँ लोनली होता तो आप एक बार को सोच सकते थे, तो इसने लोनलीनेस दिया है। तो फील अलूफ, अलूफ का मतलब है अलग थलग, दुनिया से दूर। वो कह रहे हैं ना, हजारों से जुड़े होने के बावजूद भी, सौयों से जुड़े होने के बावजूद भी भीड़ में अपने आप को अलग पाते हैं दुनिया से। लाओ जी सामने लेकर आओ। अब बताओ जी क्या स्कोर आया भैया हमारा। मीनू डागर 5, प्रिया एक गलत हो गया, प्रियांशु 4, आयुष 5, काजल 4, अर्पण 3, निखिल दुबे 4, एंटीवायरस 2, ऑफिसर बॉय 2, मदान 3, अंकित 4, अंकित कुमावत 3, प्रियंका वाणी 4, सोनी सोनी 2, चंदन 4, आरती शर्मा 2, पलक 4, अंकिता जांगीर 2, गजेंद्र 4, शिवा ढाका 4, रश्मि यादव फिर से 4, साहिल फरोज 3, सलोनी ठाकुर 3, INS प्रभात 4, पलक गौड़ 4, अशोक कुमावत 3, सूरज 4, उज्जवल 1, शिवानी यादव 4, रवि यादव 4, सोलंकी 4, चंद्र प्रजापति 4, करिश्मा यादव 3, प्रीतम 2। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो आज अच्छा सामना हुआ है तुम्हारा, बढ़िया बढ़िया क्लोज टेस्ट से, है ना। हाँ जी, लो भाई, तो एक क्लोज टेस्ट और करके दिखाओ तुम मुझे, है ना।
ये सीजीएल 2024 का है, ठीक है। क्यूनो पालपुर नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के चंबल में स्थित है, और ये सीजीएल 2024 का ही क्लोजेस्ट है। इस है क्यूनो पालपुर है, ये काना नहीं, क्यूनो। मेरी आंख ठीक है, तेरी तो खराब है। हाँ, चलो भाई, भैया फ्रेजल वर्ब में गलतियां हो रही हैं। रक्षा राज कह रही हैं, सर आप तो मेरा नाम ही नहीं लेते हो, मैं तो अब होप खोती जा रही हूं कि आप मेरा नाम लोगे। बेटा, मेरे नाम लेने से सिलेक्शन ना होगा, होप तुम इस बात की रखो कि तुम्हारे अच्छा स्कोर आए। चलो जी, हटाओ हमें सामने से। क्यूनो पालपुर नेशनल पार्क जो कि स्थित है मध्य प्रदेश के चंबल। ओके, पहला वाला तो लगा दिया होगा सभी ने, चंबल क्षेत्र में। It now has leopard, jackal, spotted deer, सांभर, नेगलाई, चिंकारा, जंगली सुअर एंड 4 हॉर्न वाला एंटलोप, मेकिंग इट अ परफेक्ट बेस फॉर फैलिड। फैलिड पता है क्या होती हैं? फैलिड होते हैं मतलब शेर, मतलब चीते की उसको प्रजाति को ही कहते हैं। सर अलूफ के पीछे फ्रॉम लेता है, यार तुम कितने बड़े रट्टू तोते हो। फ्रॉम तब लेगा जब ऑब्जेक्ट होगा, वहां ऑब्जेक्ट था, कुछ नहीं था ना, बस फिर फ्रॉम नहीं आएगा, अलूफ ही आएगा। एड, एड नहीं आएगा बेटा, एड तो इसमें हेल्प होता है। अरे ये सब उस ना, इट नाउ हैज, इट मतलब ये जो पार्क है ना, नेशनल पार्क, इट नाउ हैज लियोपर्ड, जैकल, स्पॉटेड डियर, सांभर, ये सब जो है ना, इस फैलिड्स के लिए क्या है? शिकार हैं, परफेक्ट प्रे। ये बनेगा, डी आंसर होगा इसका। पढ़ो आगे। डेस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस, गुजरात से कड़े विरोध के बावजूद जिसने, तो गुजरात ने कहा कि भैया लायंस वर पार्ट ऑफ स्टेट्स हेरिटेज, ठीक है, कि ये जो शेर है ना, ये राज्य की विरासत का हिस्सा है। गुजरात की बात कर रहा है ये, मतलब गुजरात अपने लिए बोल रहा है। दैट एमपी हैड अ पुअर, और एमपी का जो है कैसा रहा है? बहुत ही खराब रिकॉर्ड रहा है। और जब खराब रिकॉर्ड एमपी का रहा है तो खुद के लिए तो वो दावा ठोक रहा है इस बात का, तो क्लेम कर रहा है इस चीज को। लास्ट वाला बचा है देखो, तो वो कह रहा है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में ना एमपी का खराब रिकॉर्ड रहा है। और क्यूनो पालपुर हैड अदर बिग कैट स्पीसीज, वहां पर बिग कैट स्पीसीज मतलब वही चीता जो है, उसकी बड़ी बिग कैट स्पीसीज मतलब अदर स्पीसीज भी हैं इसकी। दैट वुड लायन रिलोकेशन, जो शेरों की रिलोकेशन को किस में डाल देंगे बताओ। और वुड मॉडल है, मॉडल के पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी,
इनॉक्कस एडजेक्टिव होता है, हार्मलेस, तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा। अब रिलोकेशन क्यों होगा बताओ? तो लास्ट लाइन पढ़ी, समझ में आया क्या कहा उसने यहां पर? वो कह रहा है क्यूनोपालपुर में पहले से ही बहुत सारी जो स्पीसीज है ना बिग कैट्स की, ये बहुत सारी मौजूद है, जिसकी वजह से जो शेरों का रिलोकेशन है ना वो खतरे में डल जाए आ जाएगा। तो खतरे में आना क्या हो जाता है? जियोपार्डाइज। ये तो वो कैब आपको पता होना चाहिए, जियोपार्डी मैंने बताया था, खतरे में डालना। तो इनकी वजह से इनको खतरे में हो जाएगा वहां पर। लो जी बताओ क्या है स्कोर? सर मैंने चंबल पढ़ा था। और चंबल कहाँ है? ये रहा चंबल, मध्य प्रदेश का चंबल क्षेत्र, और क्षेत्र होता है रीजन। ये रेन तो साम्राज्य होता है, साम्राज्य का तो वहां ऑप्शन ही नहीं है। चंबल क्षेत्र की बात कर रहा हूं, चंबल के एरिया में। बताओ क्या स्कोर बना है आपका? रितिका 4, मोहित 4, राजीव 4, अनुपम 4, खुशी 4, चंदन 4, शीतल 4, अनामिका 4, मिक्सर दिखाओ कहां गए, विशाल 4, रोहित शर्मा 5, मोनिश 4, गरिमा यादव 4। मतलब मैं ये मान सकता हूं, जो मुझे अब फील हो रहा है, कि लगभग 20% बच्चे हमारे ऐसे हैं, क्योंकि सारे बच्चे कमेंट भी नहीं करते हैं, ठीक है? तो मुझे और जहां कमेंट्स के हिसाब से भी पता चल रहा है 20% बच्चे हमारे ऐसे हैं जो मैक्सिमम ज्यादातर क्लोज टेस्ट में 5 में से 5, देखिए 1-2 में कम होता है तो चल जाता है। लेकिन जो एक हमारा काफी बड़ा वर्ग था जो 1 या 2 पे रहता था, वो लगभग लगभग हमारा 60% बच्चा अभी भी, मतलब 60% जो बच्चा नीचे था, वो अब हमारा बच्चा ऐसा हो गया है कि एवरेज उसका स्कोर 4 होता है, खतरनाक सा कुछ आ जाता है तो वो 4 से 3 पे आ जाता है, और थोड़ा सा भी एवरेज से हल्का सा इजी होता है तो 5 पे भी आ जाता है, ठीक है? लेकिन रेगुलर नहीं आ रहा है। तो ये 60% की कैटेगरी है, और 20% जो अभी बच्चा अभी अभी हमारा बचा है, ये या तो ऐसा है जो बिगिनर है 2026 में देगा, या 2027 में देगा, है ना, जो अगली बार की तैयारी कर रहा है, या जो इस बार की कर रहा है लेकिन तैयारी उतनी अच्छी नहीं है उसकी, वो अभी ऐसा है कि उसका या तो 1 रह जाता है, या 2 में आ जाता है, या 3 में आ जाता है ना। 4 और 5 उसके लिए बहुत बड़ा सपना है, बहुत ही रेयर सपना है उसके लिए। तो ये कैटेगरी है भाई लोगों। क्या मेरी बात से मैं समझ पा रहा हूं? देखिए ये ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन तो है नहीं, ऑनलाइन में तो मैं अपनी सिर्फ एक भावना, अपने एक्सपीरियंस से समझ सकता हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपको समझ पा रहा हूं चीजों को। क्या मैं आपकी बात से सहमत हूं? सहमत हूं तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप डालिए कि भैया बिल्कुल एकदम सही बात है। तो अब मुद्दा यह है कि जो ये वाला बच्चा है, ये तो ये तो अपना आप ही पकड़ लेगा धीरे धीरे, इसके लिए हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी है। लेकिन दोस्त ये जो कैटेगरी है ना, इसको रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हें इनसे सीख लेनी है। ये बच्चे जो थे ना 60% वाले, ये तुम्हारी ही कैटेगरी में होते थे, लेकिन जब करने लगे ना, रोज करने लगे, होमवर्क भी कर रहे हैं, तो ये यहां से कूद के इस कैटेगरी में आ गए। और मैं गारंटी लिख के देता हूं, ये मेरा आत्मविश्वास है कि ये अब रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनको ना आदत लत हो चुकी है तो क्लोज टेस्ट डेली करने की। ये अगले 20 दिन में बता रहा हूं मैं, 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे, 15 जुलाई तक। तो ये जो कैटेगरी है ना भाई, तुम लोग ना रुकना मत, रुकना मत, क्योंकि अभी तुम कहां हो ये मायने नहीं रखेगा, पेपर के नजदीक कहां होंगे ये मायने रखता है। अगर ये बच्चा ढीला पड़ता है और ये यहां आता है और ये मेहनत और करके ये ऊपर आता है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि आज संजीव सर की क्लास में कितना स्कोर आ रहा है। कल जब तुम पेपर में स्कोर मुझे भेजोगे, मैं उसको जब पोस्ट करूंगा कि देखो ये बच्चा इसका स्कोर, वो मायने रखेगा। तो इसीलिए हमेशा यह कहा जाता है कि जब आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, तो आप देखो 1600 मीटर में दौड़ते हैं, 4 चक्कर होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एथलीट स्टार्टिंग में दौड़ते हैं तो पीछे रहते हैं, लेकिन जैसे 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 आगे बढ़ते हैं, वो अपने स्ट्राइड्स जो है ना लंबे करने लग जाते हैं, और जैसे लास्ट राउंड आता है वो सबसे आगे होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि भाई उनको पता है, कंसिस्टेंसी उनके अंदर होती है, और वो ये जान रहे होते हैं कि ये एक लंबी रेस है, ये 2 दिन की तैयारी नहीं है।
यहां सारा खेल किसका है? पेशेंस का है। जिसने अपने गलत होने पर भी पेशेंस रख लिया, मेरे भाई, उसको दुनिया की कोई ताकत बाहर ही नहीं कर सकती। तो इसलिए मेरी इन बच्चों से गुजारिश है, क्योंकि भाई मैं अक्सर कमजोर बच्चे को ऊपर लाके छोड़ देता हूं। अब मुझे पता है ये तो अपने आप करेगा, लेकिन मेरा दायित्व है इस बच्चे को पकड़ना, यहां पे, यहां से उठाना। ठीक है जी। अब ये चीते तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन भाई तुम लोग ना, तुम, क्योंकि मैं देखता हूं जैसे कमेंट बॉक्स में एक भी रहता है, दो भी रह जाता है ना, तो डरना नहीं है भाई। आप नोटिस कर रहे हो गलतियां कहां हो रही हैं, एग्री करो ना तो दिल मारना फेंके कि भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो। गलती कहां हो रही है? गलती हो रही है ऑप्शन, यहां आसान होता है तो ऑप्शंस क्लोज हो जाते हैं। यही तो हो रहा है ना तुम्हारे साथ, जैसे अभी वो क्लोजनेस में फंसे थे। ये टफ होता है, ऑप्शन आसान होते हैं। और पेपर में तो देखो यही होने वाला है, ये टफ होगा तो ऑप्शन आसान होंगे, ये आसान होगा तो ये ऑप्शन टफ होंगे, क्लोज कर देगा ऑप्शंस। क्योंकि कैसे गधे घोड़े को अलग करेगा वो, कुछ ना कुछ तो करेगा ना वो। तो इसलिए तुमने सबसे पहले क्या करना है, अब जैसे मान लो तुम्हें रेन रीजन सब में फर्क पता होना चाहिए, जो कि तुम्हें पता भी है, बट बहुत जगह तुम्हें पता भी नहीं होता ना, और तुम इन बातों का भी ध्यान नहीं रखते। अभी करोगे फिर भूल जाओगे, लेकिन इन बातों को लिख लिया करो, मैंने गलती कहां की है। कि यार यहां पे कई बच्चों ने ये भी किया होगा, वुड मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये फर्स्ट फॉर्म हो, वो तो खुद भी तो दे रहा है ना, वो खुद भी दे रहा है। और ये 2000 सीजीएल 24 का ही है, ऐसा भी नहीं कि मैं बना के बैठा हूं, 2024 का ही है। मतलब उसने भी, जिसने पेपर बनाया वो भी तो चाह रहा था ना कि बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाए। और यही चीजें, यही ट्रिक्स आपको सीखनी है। और ये ट्रिक्स जो है किताबों में नहीं लिखी हैं, लिखी होती तो क्लोज टेस्ट हर बच्चा कर लेता। ये हर क्लोज टेस्ट के द्वारा सीखी जाएगी कि यार अगली बार ये भी तो ध्यान रखना है, और ये देता है पेपर में। इसीलिए मैं कहता हूं हर क्लोज टेस्ट कुछ ना कुछ सिखाकर जाएगा, बस शर्त है कि उसे एक क्वेश्चन के रूप में मत देखो, उसे देखो कि मैं इसमें से क्या सीख रहा हूं। अब आज इतने क्लोज टेस्ट मैंने कराए आपको, इतनी फ्रेजल वर्ब, इतने वोकैब, ये सब कुछ आप लिखा करो। और जो तुम कह रहे थे ना कि भैया कहां पर देते हो, वो कहां पर लिखा हुआ आता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो कहां पर लिखा हुआ आता है। टेलीग्राम चैनल पे जाना, ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूं, जिनके अभी कम आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में देखो जरा जाके, टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है, वहां पर पूरा एक्सप्लेन करके दे रहा हूं मैं पूरा। ठीक है जी। और दूसरी चीज, तुम्हारी जो ये फ्रेजल वर्ब की समस्या है, क्या स्टार्ट हो रहा है, जरा कल कमेंट बॉक्स में नाम स्पैम करो, कल से कौन सी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, सीरीज का नाम स्पैम करो, कौन सी सीरीज कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फ्रेजल वर्ब भैया गलत हो रहे हैं, मीना। अगर हमारे रहते हुए गलत हो जाएंगे ना, फिर हमारे रहने का कोई फायदा नहीं है यहां पे। ठीक है ना, जो जो गलत होगा उस सब के लिए। ठीक है। जब ये लड़का जो है, काल्पनिक लड़का जो है, ये डर नहीं रहा है, ये पढ़ते पढ़ाते तुम्हें डर नहीं रहा है, तो तुम काहे डर रहे हो बे? हैं? स्पैम करो। यस, द 10 मिनट शो बहुत फेमस होने वाला है, आज ही बोल रहा हूं मैं इस चीज को। तुम्हें तो यार इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, और मुझे तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस ज्यादा है। ये बहुत फेमस होने वाला है, इसका कंटेंट देखना जब इसमें डेली आएगा। और जैसे ये संकल्प सीरीज, T20 सीरीज, ये बहुत फेमस होने वाली है, क्योंकि ये तरीका ही यूनिक आने वाला है। अक्सर तुमने पता क्या देखा होगा, अक्सर पता क्या देखा होगा तुमने, एक ही क्लास में 100 फ्रेजल वर्ब, 500 फ्रेजल नहीं होती बच्चों को याद वो यार। रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत। अब ऐसे तो मान लो मैं 3 घंटे की क्लास लेके छोड़ दूं, आपको डाल दूं, आप कर लो, नहीं, सीखना है थोड़ा थोड़ा रोज। समझ लो ना बात को, अपनी तरफ से फेंकना नहीं है मुझे। एक भाई कह रहा है सर किस टाइम पे चलेगी ये, कब से चलेगी? कल से चल रही है, ये कल से स्टार्ट हो रहा है ये। कल की डेट बताओ क्या है, क्या तारीख है भाई? कल 26 जून, कल से स्टार्ट हो रहा है ये। किस टाइम आया करेगा, सुन लो कान खोल के, सुबह 7 बजे।
नाश्ते में, नाश्ते में क्या करना है आपको? द 10 मिनट शो। लंच में क्या करना है? संकल्प सीरीज। मेरे भाई याद ही रखोगे तुम भी कि यार एक था हमारा बड़ा भाई जो अलग ही तरीके से कहानी को समझ रहे हो। और रात के डिनर में क्या चलेगा? जो सीरीज अभी लॉन्च होने, हाँ, मॉक मॉक टेस्ट डिनर में। तो लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब तैयार है मेरे भाई, ठीक है। डिनर में मॉक टेस्ट आने वाला है। हम्म। भैया टाइम कैसे मैनेज करेंगे? ये उल्टे हाथ का ना, ठीक है ना, ये उल्टे हाथ का कैमरे में मैं घुस के ना पकड़ के और तेरी मुंडी को ऐसे और यूं उठा के ना यूं यूं मारूंगा। मतलब 10 मिनट का टाइम कैसे मैनेज करेगा भाई? अब इसमें भी कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। अबे ये रिकॉर्डेड डालूंगा, रिकॉर्डेड 10 मिनट शो लिखा है। हेलो, खाना खा लिया, वहां तो 1 घंटा दे देगा कम वक्त। यहां 10 मिनट में टाइम भैया कैसे मैनेज करूंगा? क्लास बढ़ रही है। अबे 10 मिनट लिखा है और टाइम वेस्ट करवाना होता तो लाइव आता। रिकॉर्ड ही डाल रहा हूं, रिकॉर्डेड। नालायक आदमी, बहाने मत मारा करो, ठीक है ना। पता नहीं किस युग में जी रहे हैं भाई। एक तो मुझे आजकल के ना समझ नहीं आता, तुम लोगों ने अभी स्ट्रगल करना ही नहीं सीखा दोस्त। पता ही नहीं क्या चल रहा है आज की दुनिया में, क्या समझ में आ रहा है। इतना कभी कभी तो ना देख के मूड खराब हो जाता है। एक वो आजकल इंस्टाग्राम पे तुमने देखा होगा क्या बना रहे हैं, मतलब किस तरफ ये देश जाने वाला है ना, आपको सच में कुछ नहीं पता। किस दिन कौन सा ट्रेंड चल जाए। पहले जिबली बनाया लोगों ने। क्या बनाया? जिबली, जिबली। फिर हल्दी डाल रहे हैं, किसमें? पानी में हल्दी डाल रहे हैं। उसका कोई रिजल्ट पूछे क्या रिजल्ट है इसका, किस एग्जाम में काम आएगा? एक ने किसी ने डाली, सबने हल्दी डालना स्टार्ट कर दिया। सेंस लॉजिक कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जो ये क्लोस्ट्रेस अभी सिखा रहा था उसी बात पे था, लाइक्स डिसलाइक व्यूज, इन सब पे। कहां जाएगा ये हमें नहीं पता है। समाज का क्या होने वाला है दुनिया में, शायद 2026 में किसी ने सच ही बोला हो, खत्म हो जाए दुनिया। इस तरीके से तो हो जाएगी जिस तरीके से लोगों की हरकतें हो रही हैं। हमारे बुजुर्ग भी सोचते होंगे कि भाई हमने कितनी कितनी लड़ाइयां लड़ी इन लोगों ने। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध लड़ गए हमारे लिए, और आज अगर वो ऊपर से देख रहे होंगे कि हमारे वीर योद्धा हल्दी पानी बना रहे हैं, शर्म से डूब मरेंगे। क्या ही कहें बस। कभी कभी तो सोचना आता है कि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अनपढ़ या अनजान लोग, पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। क्योंकि भूख, लाइक्स डिसलाइक्स, इन सब की भूख बहुत ज्यादा है। जिबली भी देखो बनाया, खूब लोगों ने बनाया। क्या ही होगा भगवान जाने, कुछ नहीं पता इस दुनिया का क्या होने वाला है। बस मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखो। क्योंकि अगर तुमने जिबली नहीं बनाया, अगर तुमने हल्दी पानी नहीं बनाया, तो दुनिया तुम्हें निकालेगी नहीं, समाज तुम्हारा बहिष्कार नहीं करेगा। आप अपने लिए बहुत सही हो, अपने लिए मेहनत करो, इन चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। ये हल्दी पानी के चक्कर में, इन चक्करों में मत पड़ना। बहुत दुख होता है यार इन सब चीजों को देख के। कोई ऐसा ट्रेंड कभी हमने सुना है? बढ़ाएंगे, ठीक है, स्वास्थ्य बेहतर करेंगे, लोगों की मदद, कभी कोई ऐसा ट्रेंड भी चलना चाहिए ना कि यार जिसमें लोगों की हम मदद कर रहे हो, लेकिन उस मदद करने में तो हमारी जेब से जाएगा। यहां तो हल्दी पानी बनाने से तो पैसा आएगा, व्यूज आएंगे।
तो ये सारा खेल है, इन सब से थोड़ा सा दूर रहो और इन सब चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि इन सब कामों को दो ही लोग कर रहे हैं। या तो वो लोग कर रहे हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, या वो लोग कर रहे हैं जो पैसे से संपन्न हैं। और हम उस कैटेगरी में आते हैं जहां पर हमारे पास जिम्मेदारियां हैं। तो इन जिम्मेदारियों को लेके आगे बढ़ो, अपना बेहतर करो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, आगे लेके चलो। और ये हल्दी पानी जो है ना, इस सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर दोस्त हल्दी पानी बनाने में बिजी रहे ना, तो कल हाथों पे हल्दी नहीं रखेगी लगेगी, इस बात का याद रखना। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलें भाई, तो द 10 मिनट शो कल आ रहा है सुबह 7 बजे। और किसी ने ये कहा ना टाइम मैनेज कैसे करो, कैमरे में घुस के पिटूंगा उसको वहीं से ही। तो 10 मिनट का शो है ये, 10 मिनट को इंटू 2 में करके देखोगे 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल तुम्हारे पास है ही, सबके पास है ना। जिसने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश बाय संजीव सर। ठीक है, चलो ठीक है भाई, सभी को नमस्ते, जय हिंद, नमस्ते, राम राम सभी को।